ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा Recording in progress. अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योग ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता
परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। चलिए हम सभी अपने आप को देखेंगे, अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। जगमगाता सितारा, सारा ध्यान स्वयं पर। अब बुद्धि को ले जाए परम धाम, बाबा। बाबा को बुलाए, आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्म तन में प्रवेश किया, हमारे सामने आए। बाबा से दृष्टि लेते हुए उनका हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए संकल्प रखेंगे कि बाबा मुरली की धारणा, मुरली रिविजन करते हुए साथ साथ होती जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। आज बाबा क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी कह रहे हैं। आज अजय बाबा बोल रहे हैं। वेलकम अजय भाई, अभी आपकी तबीयत ठीक है? ओम शांति। चलिए बताइए। आज बाबा ने माताओं को रिगार्ड रखने के लिए बोला। माताओं का रिगार्ड रखना, तो बेसिकली बात क्या है? रिगार्ड रखना है ना? मैं माता हूँ मैं माता हूँ, मैं इस माता से ज्यादा जानती हूँ,
ये रिगार्ड नहीं है ना। तो हम भाइयों को माताओं का रिगार्ड रखना है, उनको अभिमान में नहीं आना, हमारे को भी ज्ञान के अभिमान में नहीं आना। मैं इतने साल से चलती हूँ, ये तो अभी आए हैं, ऐसे वाले संकल्प हमको नहीं रचने हैं। जो अभी आए हैं क्या पता एडवांस पार्टी के हों, है ना, आए हैं नीचे, भरपूर हैं, ज्ञान की बरसात करने आए हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। बाबा ने तो बोला है कोई अंत में बन रहा है, कोई पहले बन रहा है, हमारे को सबके लिए दृष्टि रखनी है, ये देवकुल की महान आत्मा है बस, है ना। और हम कंपनी से भी मेजॉरिटी की है, तो हमें होशियार बनना है। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही रेणु बहन, सॉरी। हमारे इसमें ब्रह्म कुमारी इसमें भी माताओं का ही सबसे ज्यादा मतलब है, मतलब कि मेजॉरिटी देखा जाए तो मेजॉरिटी, बिल्कुल मेजॉरिटी माताएं आएंगी, पर ये भाई कोई कम नहीं है। चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने। बाबा ने प्रश्न पूछा, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है, वे आश पूरी कब कर सके। तो क्या आशा है बाबा की। बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं, इसमें ही बाप का शो होगा। शो कैसे होगा, हम शो निकाले बाबा का तो हम गायन पूजन योग्य बनेंगे और बाबा का भी पूजन और गायन होगा ना। शो निकालना अर्थात बाबा समान बनना, उनके ज्ञान को ठीक से फॉलो करना, बाबा को फॉलो करना। मीन्स जो भी संपर्क में आए आपके, उसको पता लगना चाहिए कि देयर इज समथिंग डिफरेंट और ग्रेट अबाउट, ये अलग है, ये अलग है ना, और ब्यूटीफुली अलग है। तो शो जो चीज करते हैं, क्या चीज शो करते हैं दुनिया में, एक तो सैंपल दिखाते हैं, और सैंपल कितना परफेक्ट होता है, और दूसरा शोकेस, शोकेस होता है ना, हमारे शोकेस होते हैं, उसमें कैसे शोकेस के अंदर पीसेस को कैसे रखते हैं, बिल्कुल नीट क्लीन सजाकर उसके ऊपर एक लाइट भी डाल देते हैं कि जो क्रिस्टल्स है ना उनकी चमक अच्छे से दिखाई दे, है ना। शॉप्स हैव ब्यूटीफुल शो विंडोज फॉर अट्रैक्शन, जिससे अट्रैक्ट हो। तो हम फिजिकल रूप से किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, हम किस रूप से अट्रैक्ट करते हैं, ये अपने गुणों से, बिहेवियर, अपनी स्थिति से। मेरी जो इंटरनल स्थिति है, हम मनसा वाचा कर्मणा से अट्रैक्ट करते हैं। शुरू कहाँ से होता है, मनसा से, मनसा से। और मनसा कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, हमारे यहाँ से, बुद्धि से। हमारे मनसा में संकल्प कहाँ से आते हैं, तो स्थिति से हमारी की बिगड़ी और बिगड़ी सब कुछ खराब हो जाता है। मनसा में संकल्प आते हैं हमारे सब कॉन्शियस में, जो बिलीफ सिस्टम है। सपोज मैंने सोचा ये जो रेणु बहन है ना, जरा भी ठीक नहीं है, रेणु बहन बहुत अच्छे हैं, मैं तो वैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि ये तो अच्छे नहीं है, फिर मैं इनके साथ, फिर मेरे संकल्प इनके लिए कैसे चलेंगे। और मैं अगर सोचती हूँ ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है रेणु बहन, मुझे यही अच्छी लगती है, मुझे और कोई अच्छा ही नहीं लगता, दोनों चीजें ठीक नहीं। एक सबके लिए एक समान, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ ऐड करेंगे। हाँ जी, वो संकल्पों के लिए एक तो हमारे संस्कार जो शुरू से हैं, या फिर परिस्थितियों से, या फिर इंफॉर्मेशन व्हाटएवर वी फील, इंफॉर्मेशन रीडिंग और उससे आते हैं, बिल्कुल। और पास्ट लाइफ के इवेंट से, फ्रॉम माय स्टोरी, उससे भी आते हैं ना। और बिलीफ सिस्टम से आते हैं, जैसे आपने बोला इंफॉर्मेशन से, मैंने अभी कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, ये, और मेरी मेमोरीज जो हैं उससे आते हैं, संबंध संपर्कों से,
तो करना क्या है, मेमोरी से जो आ रहा है, मेरी पास्ट लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनसे सिर्फ लेसन लेना है, स्टोरी को याद नहीं रखना। उसने मुझे ये कहा था, नहीं, उसने जो भी कुछ कहा था, मैंने जो रिएक्शन दिया था, अब मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे वो देखना है। टुडे आई एम ज्ञानी आत्मा, है ना, ये हमको करना है। तब वो जो संकल्प है मेरी श्रेष्ठ होगी। जैसे संस्कार की इन्होंने बात की, तो संस्कार भी कौन से वाले यूज करेंगे, शांति का, प्रेम का, जो सातों गुणों वाले संस्कार हैं, जिन संस्कारों से परमात्मा ने मुझे धरती पर भेजा। तब हम क्या करेंगे, शो निकालेंगे। तो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारा मंदिर बनेगा तो हमारा भी बनेगा। मतलब कि शो निकालेंगे, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सामने आएंगे। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता, कर वो सब कुछ सकता है, पर कहता तो यही है। मतलब बच्चे करेंगे तभी होगा, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, क्योंकि बच्चे करेंगे तो बच्चों के संस्कार बदलेंगे। जब संस्कार बदलेंगे तो सतयुग में उन अच्छे संस्कारों को फिर हम यूज कर सकेंगे। अभी क्या चल रही है हमारी प्रैक्टिस। अपने आप से प्रण करो, प्रॉमिस। चलिए हम आज देखें कौन सी प्रॉमिस को, कौन से बाबा के कायदे को, नियम को, आज बाबा ने नियमों की बात भी की है, हम अभी तक हमने नहीं अडॉप्ट किया। आज पक्का प्रॉमिस कर लो, मुझे उसको करना है। सबको अपना अपना, फॉर 1 मिनट। ठीक है, प्रण कर लिया, लिख लो अपने प्रण को, ताकि उसको फॉलो करेंगे, याद रखेंगे ये मेरा प्रॉमिस है। अपनी डायरी के फर्स्ट पेज में खुले डायरी तो वो याद आए, नहीं तो बाहर ही डायरी के लिख दो। फिर बाबा ने एक बोला ना, ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना जरूरी है। गंभीरता का मतलब क्या हुआ, सीरियसनेस। सीरियस अबाउट व्हाट? नहीं, आपको अलबेला नहीं होगा। ओके, यस, अबाउट ज्ञान। नॉट टू टेक इट लाइटली, उसको धारणा करनी है उसकी, और वैसा ही बनना है। तो मतलब बाबा के ज्ञान को फॉलो करने में सीरियस। ये मतलब नहीं हम सीरियस मुंह बना के बैठ जाएंगे, हम स्माइल ही नहीं करेंगे, हम हंसेंगे नहीं, नहीं, हम सब कुछ करेंगे। गंभीरता रमणीकता दोनों, पर रमणीकता मेरी गंभीरता को गायब ना करे। कि कई बार हम किसी से बात कर रहे हैं, रमणीक बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसमें हम भूल जाएं, ज्ञान को ही भूल जाएं कि हमने करना क्या था। हम बातें कर रहे हैं, हमने देह को ही देखना शुरू कर दिया, जो मेरे नियम है वो मैं करूं, पर रमणीकता को भी एंजॉय करूं। तब कहेंगे गंभीरता को एक्यूरेट फॉलो किया। बाबा आप देखो हर मुरली में हमारे को बैलेंस सिखाते हैं। बाबा कभी नहीं कहते कि तुमको एंजॉय नहीं करना, एंजॉय, पर भूले नहीं। जैसे अब मैं एंजॉय कर रही हूं, मैं भूल जाऊं मैंने क्या प्रॉमिस किया था, ओहो अब याद आया, नहीं। खाने से पहले बाबा को बुलाना है, खा लिया फिर याद है, वो बाबा आपको तो बुलाना ही भूल गए, फिर कहेंगे गंभीरता नहीं। तो आज का गीत लगा लेते हैं, उसको आराम से ध्यान से सुनेंगे।
Do you know there is a नया गीत लगे नई प्रीत लगे रे नया गीत लगे रे नई नई लागे सरगम जिससे मिले तुम तो बताओ क्या क्या नया है यहाँ पर? सब कुछ नया है ना यहाँ पे। ज्ञान नया है, ज्ञान में हर टेक नहीं है, हर समझ बात ही नहीं है, पहले समझ ही नहीं थी। किस किस चीज की समझ, क्या बदला? गीता के ज्ञान की समझ, हम कहाँ से आए हैं उसकी समझ, हम कौन है उसकी समझ, और सबसे बड़ी परमात्मा कौन है और परमात्मा से कैसे मिलन किया जाए उसकी समझ। उसकी समझ, पूरे दीदी कल्प की समझ, कि सतयुग आने पूरे कल्प की समझ। कल्प की समझ में क्या है? पांचों युग हमें पता चले। कल तक क्या पहले कहते तो थे? चार युग। चार योग। और ये तो भूलिए, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? संगम युग। पता ही नहीं था। और तो आज मैंने बोला सुदर्शन चक्र घुमाओ, घुमाएंगे आज। और हाँ जी, 84 जन्मों का भी ज्ञान हमें मिला कि हम योनियों में नहीं आते हैं, 84 लाख योनियों में नहीं आते। और स्वयं भगवान पढ़ाते, the biggest thing। और नई चीज मिली दीदी, बाबा का साथ। बाबा का साथ। और ये भी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस बात का ज्ञान मिला। बिल्कुल। और जो पढ़ते हैं उसको धारण भी करना है। और दीदी राजयोग सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे नया ज्ञान। अजय भाई कह रहे हैं नथिंग न्यू, जो हो रहा है पहले भी देखा है। बिल्कुल। और ये अंतिम समय है दीदी, अंतिम घड़ी है, जो करना है आप कर लो। पुरुषार्थ। लक्ष्य मिला। लक्ष्य मिला। नहीं तो हम सत्संगों में हमें लक्ष्य मिलता था, सुना और आउट ना। यहाँ से ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये भी मालूम पड़ा। दीदी ये पता चला मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं हूँ। और
स्वर्ग क्या है ये पता चला, स्वर्ग क्या और नर्क क्या। दिलवाड़ा मंदिर में कहाँ दिखा है स्वर्ग? ऊपर छत पर है कहाँ पे? यही नर्क और यही स्वर्ग। स्वर्ग ही नर्क बन जाता है। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। नहीं, स्वर्ग नर्क बनने में कितना टाइम लगता है फिजिकली? 5000 साल। 5000। हाँ, मन में तो 1 सेकंड। यस ना। तो कैसे? ये क्या है? बेहद का कॉलेज जिसमें बेहद का ज्ञान है, जहां पे बाबा हमको हदों से पार ले जाता है, बेहद में ले जाता है और बेहद में जाने का सुख अनुभव कराता है। जी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये भी पता चला ना अभी संगम युग में। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर चलेंगे तो हर घड़ी को एक्यूरेटली प्ले करेंगे। क्योंकि जब हमें लगता है जाने लगे हैं तो हम कहते हैं समेटो, सारा कुछ एक्यूरेटली करना शुरू करते हैं ना। और नीलम बहन वांट्स टू से समथिंग। बाबा ने आज कहा स्वर्ग है निर्विकारी दुनिया। जो मोर इम्पोर्टेंट इज निर्विकारी। संपन्नता तो है बट निर्विकारी इज द बेसिस। संपन्न, बिल्कुल। संपन्नता तभी आती है जब विकार फिनिश होते हैं। विकार का अंश है तो संपूर्ण बन ही नहीं सकते। कोई देवता को देखा? चलो थोड़ा सा और बताओ। दुनिया वाले लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारियों की किससे प्रीत है? उनको लगता है कि ब्रह्मा बाबा से प्रीत है, वही इनके गुरु हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर लिया है, धारण किया, वो परमात्मा नहीं है। हमारी तो परमात्मा से है, शिव बाबा से है। उनका रिगार्ड करना है, उनको फॉलो करना है, पर उनको परमात्मा नहीं समझना, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम थिंक कि वी आर ब्रह्म कुमारीज, दे ओनली बिलीव ओनली इन ब्रह्मा बाबा। ये हमारा गुरु है। ये हमारा गुरु है, गुरु इसी को फॉलो कर रहे हैं। या जी, ये भी तो बोला ना कि ब्रह्मा बाबा तो देहधारी है, जन्म मरण में आते, हमें देह से संबंध नहीं रखना। देह से संबंध नहीं रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, कि देह से संबंध नहीं रखना। फिर बाबा ने बोला कि सत चित आनंद। सत मतलब बाबा सत चित आनंद स्वरूप है, तो बाबा बच्चे भी वही है। सत्य स्वरूप ना। सत मतलब सत्य स्वरूप, और सत मतलब सत्यता है, सत्य स्वरूप में टिकना है और सत्य ज्ञान की समझ मिलती है ना। तो क्या होता है? हमें अपनी सतचित मतलब चैतन्य, हमें अपनी चैतन्यता का ज्ञान मिलता है, तो हम चैतन्य हैं और फिर हम आनंद स्वरूप बनते हैं। जब ये रियलाइज होता है कि मैं ही वो सत्य, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, तब मैं आनंद स्वरूप बन सकती हूँ, एल्स नॉट। बाबा ने कहा आप भी बन सकते हो सचनंद आनंद सब, आप भी। वही तो हम बन रहे हैं, है ना। अच्छा, बीज और झाड़ में सारा ज्ञान आ जाता है, इसका मतलब क्या है? बीज क्या होता है? अच्छा बताओ। बीज का मतलब? बीज रूट तो बाबा जिसमें सारा ज्ञान है, सारे झाड़ का सार है। फिजिकली भी बीज में पूरी एनर्जी जिससे पूरा पेड़ निकलता है। रितुबेन वांटेड टू से समथिंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बीज शिव बाबा है और झाड़ सृष्टि का विस्तार है, और बीज के साथ जड़ में हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और उसके बाद सारे वर्ण बाकी धर्म की जितनी भी आत्माएं हैं वो फिर टाल टालियां बनकर पूरा सृष्टि का झाड़ बनाती है। तो इसमें सारा ज्ञान आ गया। मतलब बीज क्या होता है? बीज नर्चर सारी करता है, नॉलेज, पूरे ट्री को नर्चर करता है। सब कुछ उसमें होता है, सब कुछ नर्चर करने की भी शक्ति होती है, ज्ञान भी होता है। वो बीज करण करावन हार होता है। So basically we can compare beej and atma, both are same.
हाँ, पर बीज शिव बाबा, जब हम शिव बाबा से जुड़ते हैं तो सारी ज्ञान का विस्तार भी हमें समझ आ जाता है। पर सारा कुछ किसमें है? बीज में। और बीज कैसा है? एक बिंदु। जब हम बिंदु को देखते हो, एक डॉट को देखो, तो बताओ उसको देखकर क्या संकल्प चलता है? Just see a dot on a plain piece of paper. What does it mean? Look at it and think about it. आपको एक डॉट के बारे को देखकर उसके बारे में एक एक पॉइंट बताना है, क्या बोलोगे? इनफाइनाइट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की बातों को फुल स्टॉप, और इनफाइनाइट है, उसमें से जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और दीदी पूरा ज्ञान ही 3 बिंदुओं पर है। बाबा बिंदु, हम आत्मा बिंदु, और ये ड्रामा को बिंदु लगाकर हमें आगे बढ़ना है। और बताओ, आप देखो, जस्ट फिजिकल रूप से देखो, एक डॉट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। जी बिंदु को देखकर हम लोग निशब्द हो जाते हैं, मतलब एकदम स्टॉप। हमारी थिंकिंग जो है, सोचने की जो शक्ति है, वो एकदम इधर से उधर नहीं जाती है, कॉन्सेंट्रेट। ये भी है, कंसंट्रेशन की बात हो गई। बिंदु को जब देखते हो, एक डॉट लगाते हैं, तो लगाना कितना होता है? सिंपल। और सबसे सिंपल चीज है डॉट लगाना। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, डॉट एक वो भी लगा देता है। तो बिंदु मीन्स सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, ये तो लग जाता है। करना भी सिंपल, बनते भी सिंपल। जितने सिंपल उतने इनफाइनाइट, उतने मतलब बेहद के। हम कब हदों में आ जाते हैं? जब हम देखते हैं ये, ओ माय गॉड, ही इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, उसको देख के हमारे भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जो सिंपल है ना, सिंपल आत्मा को देखेगा, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। जो हम महात्मा बुद्ध की जो स्टोरी अंगुलीमाल की सुनते हैं, वो क्या है? वो बिंदु बनकर बिंदु को देखते हैं, बिंदु बनकर बिंदु के गुणों में स्थित हुआ। वो ये नहीं देख रहा ये डाकू है, हाय ये मेरा कुछ करना दे, वो उस तरह उसको देख ही नहीं रहा है। तो वो क्या करता है? क्या है अंगुलीमाल की स्टोरी? व्हाट डज ही डू? व्हाट डज द डाकू डू? उंगली काट लेता था ना दीदी? उंगली काट लेता था, पर बुद्ध को देख के क्या हुआ? चेंज हो गया, छोड़ उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन, सरेंडर। सरेंडर। हाँ जी, आरती बहन, यू वांट टू से समथिंग? आई वाज जस्ट रिपीटिंग आप जो कह रहे थे। जी, ओके। तो बिंदु बनेंगे, सिंपल रहेंगे, तो हमारी जो अंदर जो इनफाइनाइट पावर्स, वर्च्यूज हैं, फिर उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है ना? सो ये हुआ बीज और झाड़। और जितना बिंदु रूप में रहेंगे, उतना हम ज्ञान को यूज कर पाएंगे। जितना शरीर बनेंगे, उतना ज्ञान को यूज करने में कमी आएगी। हाँ जी, नीलम बहन। ये बिंदु निराकार, ये बिंदु जो है, आकार तो ट्रायंगल और स्क्वायर व्हाटएवर, सो बिंदु है वो निराकार। दिस इज व्हाट अभी मेरे मन में आया। हाँ, निराकार मतलब बेहद का हो जाता है फिर वो, दुनिया की बातों, दुनिया के स्वरूप से निराकार। बाउंड्रीज ही नहीं है। बट उसका आकार है, वो क्या है? डॉट है। डॉट ही उसका आकार है, बाउंड्री नहीं है। राइट। फिर जो बाबा ने एक और लाइन बोली, इसको समझते हैं। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपना, एक ना मिले दूसरे से। इससे क्या समझ आता है? हम सब कैसे हैं? यूनिक। तो दूसरे की यूनिकनेस को देखकर
हमें कंपटीशन में नहीं आना, किसी की विशेषता को देखकर क्या होना है, मोटिवेट होना है। नॉट दिस हाई, ये आगे बढ़ रहा है, चलो इसको पीछे कर दें। And also respect everybody's uniqueness. Yes, respect everybody's uniqueness. Absolutely. दीदी विचार मंथन का भी बोला, विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करते, उनको दरकार नहीं है हमें करना है विचार। हाँ, क्यों उनको दरकार नहीं है? उनको तो सब पता है, से ही दूर है ना दीदी, वो निरंतर ज्ञान स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप अब बनते हैं, भूल जाते हैं। फिर बाबा ने बोला ना, पढ़ाई पर मदार है, बनने का मदार, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन, आधार है पढ़ाई। मैं आपको एक वो बताती हूँ क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस, कि हम भट्टी में जब गए तो आशा दीदी ने बोला, जैसे ब्रह्मा बाबा जो है वो आते थे कमरे में, बच्चों को सुलाते थे, अपनी गोदी, उनकी गोदी में हम सिर रखते थे, हम छोटे बच्चे थे, हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता था। तो एक सिस्टर ने उठ के पूछा, अब ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, हमको भी तो वो एक्सपीरियंस करना है, हम कैसे करें? तो दीदी ने बोला, तुम पढ़ाई करो, पढ़ो, अपने आप एक्सपीरियंस अपने आप आते जाएंगे। तो हमारे पढ़ने का अर्थ क्या है? बनो। ये अच्छी रीति से धारण करना ना, पढ़ाई का मतलब, पढ़ाई का मतलब उसका स्वरूप बनना। जी, पर ये बिल्कुल सच है रचना बहन, कभी आप योग में बैठे हो तो ऐसा व्यतीत होता है जैसे बाबा हमारे सर पर अपना हाथ रख रहे हैं। हाँ, कोई कहता है मुझे लगा मेरे गाल को ऐसे करा, से लगता है, सबको अलग अलग, पर लगता सबको कुछ ना कुछ। ये भी लगता है जैसे बाबा कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो तुम्हारे को, कि तुम्हारी तो इतनी बुद्धि नहीं है, वो तुम्हें एक रास्ता दिखा रहा है कि ये सॉल्यूशन है, तुम ये करो, ऐसा अनुभव होता है, बहुत बार होता है। और फिर वो किया तो अच्छा लगता है ना, तो रिजल्ट भी मिलता होगा। एब्सोल्युटली। रूठना नहीं है ना दीदी, रूठ करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं लोग, ये बाबा ने आज बोला है बहुत बार। रूठना किस विकार का प्रतीक है? गुस्सा, क्रोध। रूठ कब जाते हैं? क्योंकि मुंह से गुस्सा करेंगे तो डर लगता है दूसरा क्या करेगा, चलो रूठ के बैठ जाओ, फिर कहेंगे हमें मनाओ, वो भवन में बैठ जाओ। वो भवन में बोला करते थे, वो भवन होता था तो उसमें चले जाते थे लोग। जी हाँ जी नीलम मैम। अहंकार भी है, और एंगर आता ही अहंकार के कारण है ना। दीदी एक चीज, नॉट फ्रॉम दिस मुरली, कैन आई से? जी, जब हम लोग की मतलब कोई डेड बॉडी को क्यों बांध के रखते और उससे डरते भी है? उससे डरते भी हैं, हाँ, क्योंकि जो like I just went to the hospital for some problem, so I was getting some test done, तो I didn't know कि उसके पीछे mortuary थी, so all of a sudden stretcher में dead body एकदम बंधा हुआ, so I myself also got scared, पता नहीं, I don't know why, और मैं एक कमरे में चली गई अंदर। डेड बॉडी से जो स्केयर है ना, वो हमारा अंदर इनग्रेन्ड है, एक तरह से इनग्रेन्ड भी है, और दूसरा जो आत्मा अपना शरीर छोड़ती है ना, वो उसको देखती रहती है। आत्मा का अटैचमेंट अपने शरीर से बहुत जबरदस्त होता है, उसी के ऊपर मंडराती रहती है, आपको वो फील आती है कि ये है, और तभी वो कहते हैं ना 13 दिन उसको टाइम लगता है उससे डिटैच होने में ना। एक्चुअली हमें अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्यार होता है, बच्चों से भी ज्यादा। आप देखोगे जो कोई बहुत ओल्ड हो जाता है ना, जो अपने शरीर को संभाल नहीं सकता, जो उसका मोह बच्चों से होता है ना, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है बहुत कम हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट, हाँ, then it's all about them,
बिकॉज दे आर जस्ट हैंडलिंग संभाल नहीं पाते हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो जस्ट टू से कि शरीर से मोह होता है। और फिर हमने डेड बॉडी के साथ बहुत सी कहानियां बना दी है ना, भूत प्रेतों की भी, वो भी होता है। जैसे एक सिस्टर हमारे को ना ज्ञान की क्लास ही चल रही थी, तो कहते हैं इतना रो रहे हैं, इतना रोते हैं कि चले गए, हम उन्हें उस रूप में नहीं देख रहे जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। उनका रूप बदल गया, वो आत्मा बन किसी और शरीर में चली गई, उनका स्वरूप बदल गया। पर आप गए क्रिमेशन ग्राउंड, सारे उनके लास्ट राइट्स करे, घर आए, अगर आप सोफे पे बैठा हुआ उन्हें देखो तो क्या करोगे? डर जाएंगे, डर लगेगा दीदी। कनेक्शन कैसे बनाया हमने? तो डेथ से कनेक्टेड सारी चीजें थोड़ी सी हम उस प्रकार से ले लेते हैं, है ना। पर जब हम ज्ञान में आते हैं, बाबा का साथ होता है, तो वो डर जो है धीरे 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 फिनिश होता है, कम होते होते फिनिश होता है। बांध के भी रखते हैं, कई बार बॉडी जो है वो तो खत्म है, उसको बस्ट हो जाती है कई बार, बिकॉज ऑफ उसमें फ्लूइड जो होता है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। दिस इज अ मेडिकली रीजन कि वो इसलिए बांध देते हैं। हाँ, वो फिजिकल वाली बात है, वो कोई उससे स्पिरिचुअलिटी से मेरा नहीं ख्याल कनेक्टेड है। लेकिन दीदी जो जो इंसान थोड़ी देर पहले जान से भी ज्यादा प्यारा होता है और डेथ होते ही वो मतलब उस चीज से हम डरने लगते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो तो शरीर छोड़ गए। अब जो अगर मुझे वो सामने दिख रहा है, अगर वो क्या है ना, उसका फिजिकल स्वरूप नहीं है ना। एंड वी आर नॉट यूज टू टॉकिंग टू, हमें आदत नहीं है ना कि लाइट स्वरूप की बॉडी से बात करने की। तो कईयों को एक्सपीरियंस भी होते हैं कि लाइट स्वरूप उन्हें दिख गया, किसी को कुछ दिख गया, इसीलिए डरता है ना। उससे प्यार हम एक्चुअली तो आत्मा से करते थे, जी जी, है ना। वो शरीर तो पड़ा है, हमें शरीर नहीं पसंद आ रहा, हमें तो उसके अंदर जो आत्मा थी वो पसंद आ रही थी ना। पर ऐसा कभी सोचते नहीं है। ऐसा सोचते नहीं, राइट। फिर बाबा ने बोला सुदर्शन चक्र फिराओ। ये बताओ सुदर्शन चक्र क्यों फिराना है? बाबा ने बोला कोई तो फिराते हैं, कोई बिल्कुल नहीं फिराते, कोई एक्यूरेटली, कोई इनएक्यूरेटली। सुदर्शन चक्र फिराने का अर्थ क्या है? वाई शुड आई डू इट? रिमेम्बर ना दैट हम ही देवता थे और देवता से हम ही लोग अब शुद्ध बने। रिमाइंडर टू अस। सर जस्ट हमको वो साइकिल के बारे में पूरा बताता है जिससे हम और मैक्सिमम पुरुषार्थ करें। देवी देवता बनने के लिए इनकरेज रहे, लक्ष्य रहे सामने। जी। और जो समय चल रहा है ये भी परमानेंट नहीं है, दिस शैल आल्सो पास। जो इस समय हम इस समय से गुजर रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कल्प के बारे में पता चलता है हम क्या थे, क्या बन गए और क्या बनेंगे। और मेनली ये पता चलता है कि जो हमने धारणा करी है या जो भी संकल्प करे हैं उनको हमने कितना अप्लाई करा है। और जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो एक खुशी का भी एहसास होता है ना। गंदी दुनिया, बहुत सारी बातें जो मुझे पसंद नहीं आ रही मेरे साथ हो रही हैं, मेरे लव्ड वन के साथ हो रही हैं, पर क्या रियलाइज होता है जाना कहाँ पे है। तो बाबा क्या कहते हैं, उस दुनिया को याद करो, पुरानी को नहीं याद करना। और सुदर्शन चक्र घुमाते हुए हम जब द्वापर में आ जाते हैं, सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते, तो हम अपने आप को पुजारी रूप में नहीं देखेंगे, हम पूज्य रूप में, ताकि हमारे अंदर के एक तो संस्कार इमर्ज हो और हम उन सीन्स को देखकर हमें एक अंदर से खुशी इमर्ज हो इस दुनिया की बातों में, ताकि हम इस दुनिया की बातें मुझे दुख ना दें। ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे को किसी ने बताया कि मैं तो जी यहाँ ऐसे गई थी,
मैंने सोचा ये जो स्थान बड़ा अच्छा है, यहाँ पे ये शॉप बड़ी अच्छी है, मेरे को बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, किसी ने बताया होगा, कहती जिन्होंने बताया अच्छी इंटेंशन से ही बताया, बोलते कि सब कुछ अच्छा मिलेगा। कहती मैं वहां गई, जो पैसे खर्च किए वेस्ट हो गए, क्योंकि चीजें सही नहीं मिली, मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो उसकी थोड़ा उसको उस चीज का दुख लग रहा था। तो मेरे को बोलते कि मेरे पैसे क्यों वेस्ट हुए। मैंने कहा ये सोचो, इन लोगों के साथ आपका कामिक अकाउंट था, वो आपने पैसे जो दिए आपके वेस्ट नहीं हुए, आपका कामिक अकाउंट सेटल हो गया। मैंने कहा वापस जाके उन्हें बोलो वापस ले लें। कहते अब तो हमने बेच दिया, हम वापस नहीं लेंगे। तो ठीक है, वापस नहीं लेंगे, अब मतलब आई डोंट हैव अ वे आउट। उसके बारे में मैं सोच के दुखी हूं। इससे अच्छा हमने क्या सोचना है, मेरे वहां पैसे 10,000 रुपए वेस्ट हो गए, वेस्ट स्पेंड जो हुए, मेरा पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, मैं लाइट हो गई। ये सोच लो। जिसने बताया इंटेंशन उसकी बहुत अच्छी थी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया। ठीक है ना। तो हमारे को जब कुछ हो गया, उसके लिए हमें सल्क नहीं करना है, मतलब हाय तौबा नहीं मचानी है अपने। और हाय तौबा कहाँ मचती है, यहीं पे मच रही होती है। हम किसी को बताएंगे भी नहीं। अगर उसने तो बताया, कि हम ना भी बताएं, अंदर मचता है ना, ऐसे क्यों हुआ, वाई वाई। जैसे एक दिन वर्कर को मैंने 500 रुपीज दिए कुछ लाने के लिए। ही केम बैक, सामान तो ले आया, ही सेड 500 रुपए मेरी जेब से गिर गए, तो मैं आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। आई सेड नहीं, आई कांट डू दैट। पर हो सकता है जिसने उठाए हैं वो पैसे गिर गए, उसको ज्यादा जरूरत हो उस पैसों की। सो आई जस्ट, मैंने यही संकल्प किया कि भगवान जो जिसको वो पैसे मिले हैं वो सकार्थ जाए। उसी का था, है ना। हाँ, तो उसी का था वो, ही शुड बी यूजिंग इट पॉजिटिवली, तो उसको फायदा हो उस पैसे से, जो भी उसे जैसे जिसको भी मिले वो। अब देखो, अब हमारे घर में कोई बहुत एक्सपेंसिव क्रिस्टल पड़ा है, हाथ से छूट गया, यस, गिर होता है। गया, नाउ व्हाट, इफ आई क्रिब, देयर इज, आई कांट डू एनीथिंग, इट हैज गॉन। If you can get it together, very good. If you can't get it together, then you have, first thing is you will have to accept it. तो मतलब हम अपनी सोच को चेंज करें ना। बिल्कुल, सारा कुछ तो सोच में पड़ा हुआ है ना। दीदी एक क्वेश्चन आ रही थी माइंड में, जी। जैसे हम भक्ति और ज्ञान की कंपैरेटिव देते हैं कि भक्ति में हम बाबा से मांगते थे, बट ज्ञान में भी तो अगर देखा जाए हम अपनी सोच को चेंज करके बाबा से दूसरी तरफ से मांगते हैं, मतलब मांगते ही है, बाबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि बाबा ये सारी चीज आपकी है, अभी आप संभालो, मतलब द डिप्लोमेटिकली वी हैंडल कि बाबा को I won't call it diplomatically. घुमा बाबा के तो बोलते खुद कह, बाबा को हम देखो, मांगना और जिम्मेवारी देने में फर्क क्या है। जब हम भगवान को जिम्मेवारी देते हैं, मतलब निमित्त मैं आत्मा, आई एम ट्रस्टी, मैं आपकी जो भी आपका कार्य है, मैं उसको संभाल रही हूं, आई एम एट योर सर्विस, जो आप कहोगे मैं करूंगी, राइट। और मैं उसको जिम्मेवारी दे रही हूं कि तू करवाएगा मेरे से, है ना। मैं ये नहीं कह रही इस काम को आप ऐसे करो, मैं चाहती हूं मेरी प्रमोशन हो जाए, तो मैं कहती हूं, मैं सोचती हूं मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, पर आप जो ठीक समझते हो आप वो करिए। दादी गुलजार, उनको इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने भगवान से एक चीज बोली थी कि मेरे को इस कलयुग की दुनिया में एक और जन्म नहीं चाहिए, मेरी जो भोगना है इस जन्म में मेरी फिनिश कर दो। तो उनके शरीर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उनकी जो ब्राह्मणी थी जो उनकी सेवा करती थी, उसने, नीलू दीदी ने बोला, दादी आप क्यों नहीं बोलते बाबा को कि आपकी हेल्थ को ठीक कर दें। दादी ने बोला, मैं बाबा से कुछ नहीं मांगती, आई विल नॉट आस्क हिम फॉर एनीथिंग। पर उनकी सारी धारणाओं से हुआ क्या, सारी शरीर की व्याधि होते हुए
उनको शरीर से डिटैच होने की इतनी प्रैक्टिस थी कि वो शरीर की जो पेन थी उसको फील ही नहीं करते। जी। किस चीज की प्रैक्टिस थी? मैं बिंदु, बस डिटैच हुए, बिंदु बन गए। और वो कहते हैं जब जब उनके शरीर को इतनी सारी पेन, लोग उनके डॉक्टर आ रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो भगवान के साथ उड़ रही थी, आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ, मेरे को एक बूंद का भी पेन नहीं फील हुआ, ना ही उनके चेहरे पे नजर आता। तो हम भगवान से मांगते नहीं है, हम तो उसको जिम्मेवारी दे रहे हैं, बाकी हम कर्म कर रहे हैं। अगर आप भगवान से अभी भी मांग रहे हैं कहीं पे सूक्ष्म में चेकिंग करना, वो बंद करना। भगवान क्या है? सागर। किसका सागर? हर वर्च्यू का, हर शक्ति का, है ना। तो जब हम सूरज के पास बैठ गए तो सूरज को बोलते हैं तू गर्मी दे, इसी को बोलते हैं तू ठंडी हवा दे, जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की मेरे में कमी है वो भरपूर करेगा, वो मेरा पिता है, मेरा पेरेंट है, मेरा सब कुछ है, वो मेरे को सब कुछ देगा ही। करना क्या है? उसके पास बैठो बस। Just get the connection done. That's it. Rest he says I will do. मेरा काम है एक ही चीज करना, उसके पास बैठना, उसको अपने साथ रखना, मेरे सिर पे छत्र छाया, मेरा हाथ पकड़ता है बस। ठीक है। I hope your point is understood. Yes, thank you. वरदान पढ़ेंगे। रेनू बहन आजकल आपके ना आवाज नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तीनों नेट काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ क्या। आई कांट हियर यू क्लियरली। कोई और पढ़ दे फिर। मैं पढ़ती हूँ। अच्छा कुमकुम बहन चलो आप पढ़ो। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस किसको बोलते हैं? होली मीन्स प्योर। हंस क्या होता है? स्वॉन। तो जो स्वॉन होती है वो क्या चीज एक्सेप्ट करती है? मोती। मोती दीदी। मोती मतलब गुण। तो अगर मैं होली हंस हूं तो मैं यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करूं? अंदर क्या होना चाहिए मेरे? अच्छाइयां। ओनली प्योर थॉट्स। ओनली शुद्ध संकल्प, पवित्र, स्वच्छता, स्वच्छता और पवित्रता। ठीक है। आज हमारा होमवर्क होगा होली हंस अर्थात, सिर्फ ये पॉइंट नहीं लिखना, वो गुण लिखता है, थोड़ा मंथन करना है। और ट्राई टू राइट इन पॉइंट फॉर्म। अगर आप कोई पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो देन पॉइंट्स नहीं लिखना, पर कई बार हम पॉइंट्स लिख रहे हैं तो मिक्स हो जाता है ना। पॉइंट्स अगर लिख रहे हो तो उसमें पॉइंट फॉर्म में लिखना। अदरवाइज अगर आपको मंथन करते हुए कोई नई बात फील होती है तो उसको फिर एक्सप्लेन करना। होली हंस अर्थात इसको हम करेंगे आज। ओके। तो हमें स्वीकार ही नहीं करना कुछ भी, किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहा है मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि हमें किसको हेल्दी बनाना है? आत्मा को। आत्मा हेल्दी तो शरीर हेल्दी। जब हम खुशी में होते हैं तो शरीर में अगर कोई पेन हो भी रहा हो भूल जाता है ना। तो किसी भी बात का फिर मेरे ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। मेरे ऊपर किसका प्रभाव होना चाहिए? बाबा का। बाबा का। ठीक है ना। जब हम प्रभाव में आएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? उस तरफ झुकाव होगा, चाहे पॉजिटिव हो चीज हो चाहे नेगेटिव। झुकाव होगा तो लगाव होगा। लगाव अटैचमेंट सिर्फ अच्छी चीज से नहीं होती, लगाव नेगेटिव बात के चिंतन की भी होती है। पता उसने क्या किया, उसके बारे में बार बार सोचना, वो भी तो लगाव है। तो प्रभाव होगा तो झुकाव होगा तो फिर लगाव भी होगा। ये सब ना हो उसके लिए करना क्या है? आज बाबा ने क्या बोला? सुदर्शन चक्र
अपने आप को स्वर्ग की सतयुगी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा अनुभव करना, वहां पर अपने आप को लेकर जाना। ठीक है, स्वर्ग का पिक्चर प्लीज निकाल लो, जो भी निकालते हैं, नरेश भाई, आरती बहन, कुमकुम बहन, धीरेन भाई, वो अभी लगाएंगे। अभी हम स्वर्ग में फिर से चलेंगे। चलिए स्लोगन पढ़ेंगे। रेखा बहन पढ़िए। जी दीदी, स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। शांति कुंड, कुंड किस चीज को कहते हैं? जिसमें कुछ डालते हैं, जिसमें हवन करते हैं, जिसमें सब स्वाहा करते हैं, डालते हैं, स्वाहा करते हैं, है ना। शांति का कुंड कब बनेगा? जब सारी जो अशांत करने वाली चीजें हैं उसमें स्वाहा कर दी, है ना। तो मेरा मन ऐसा बन जाए जिसमें वो सब स्वाहा हो चुका, मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा की अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं, है ना। तो मैं तो शांत प्रिय हो ही गई, फिर ऐसी आत्मा के पास सभी अट्रैक्ट होंगे इन अ पॉजिटिव वे। इन व्हाट सेंस? सबको क्या चाहिए? शांति। तो बाबा कहते हैं ना, अंत में आपके सामने क्यों लगेगी। तो हम जब खुद शांत स्वरूप होंगे तब उनको दे पाएंगे ना। देवी के सामने कोई आपको कुछ देवी दे ही ना पाए तो अंत क्या होगा उसका? दीदी इसका मतलब है कि शांति कुंड हमको खुद बनना है। यस, बिल्कुल। वो कब होगा? जब मैं हर परिस्थिति में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, मैं अपने आप को शांत रख पाती हूं, तभी होगा। जी ठीक है ना। चलिए, तो आज बाबा ने सुदर्शन चक्र घुमाने को कहा, तो हमारी जो चार्ट है उसमें तो हमने लिखा है कि 4 बारी घुमाना है। डेली घुमाते हैं दीदी, घुमाते हैं डेली। चलिए ठीक है, तो जो 4 बारी ऑलरेडी घुमाते हैं उसको 8 बारी कर देंगे। बाबा ने 8 बारी का डायरेक्शन दिया हुआ है अव्यक्त वाणियों में। और जो बिल्कुल नहीं घुमाते वो 4 बारी कर लेंगे, जितनी बार कर सके। मतलब जो भी है हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस रहेगी। और मनन चिंतन के लिए होली हंस अर्थात करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे। ठीक है, और अपने संकल्पों की चेकिंग तो हर ट्रैफिक कंट्रोल पे करनी ही है। वही देखो, जब हम ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे, अभी हम बहुत सारे काम में थे, अपने आप को विड्रॉ करने की शक्ति चाहिए होती है उस टाइम पे, चाहिए ना। विड्रॉ करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ आप सीन को देखेंगे पर फील नहीं करेंगे। तो बातों से विड्रॉ करके बैठना, वो कब होगा? जब थॉट्स पे अटेंशन देंगे, नहीं नहीं मेरे को इन थॉट्स में नहीं जाना, उस पर अटेंशन देते रहेंगे। ओके, चलें योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. अंतर्मुखी हो जाए और सारा ध्यान स्वयं पर लाए। मैं सतो प्रधान सतयुगी आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में हूं। सतो प्रधान अर्थात अपने सत्य स्वरूप में टिकने वाली आत्मा हूं।
मेरा सत्य स्वरूप मेरे पिता के समान ज्योति बिंदु पहुंच जाए परम धाम शिव बाबा के बिल्कुल समीप। ये मेरा अनादि स्वरूप, अनादि अविनाशी आत्मा अपने घर में अपने पिता शिव बाबा के पास, मैं और बाबा अब उतर आए स्वर्ग में। अपने आप को देखें देवी देवता के स्वरूप में, एक सुंदर दुनिया, राजमहल में मैं एक सुंदर शरीर में अपने आप को देखें और आसपास की दुनिया को देखें। मैं आत्मा अपने अंदर की हार्मनी को महसूस करे, अंदर से सुखी है और सुखदाई है और बाहर की दुनिया भी सुखदाई। जो मेरी स्थिति वो पूरी दुनिया की स्थिति है। हर आत्मा मेरे समान सुखदाई, दुनिया ही सुखों की दुनिया। जहाँ पेड़ पौधे, धरती आकाश, पांचों तत्व सहयोगी, मैं श्रेष्ठता से संपन्न, जो मेरी श्रेष्ठ स्थिति वो बाहर की दुनिया की श्रेष्ठ स्थिति। मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन में और दुनिया भी ऐसी। मेरा हर कर्म चरित्र समान, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरा चाल चलन मेरे अंदर की दुनिया को प्रत्यक्ष करता है। अब पहुंच जाए द्वापर में। अपने आप को देखें पूज्य स्वरूप में, किसी भी देवी या देवता के स्वरूप में। मंदिर में, आलीशान मंदिर में मेरी श्रेष्ठ स्थिति के समान पुजारी ने मंदिर बनाए, आत्माओं ने मंदिर बनवाए।
जो मेरी स्थिति रही सतयुग में, उसी स्थिति का सिंबल ये मंदिर। ऊंची पहाड़ी पर मेरी ऊंची स्थिति का प्रतीक। सजी सजाई मूर्ति मेरे गुणों का प्रतीक। तो इस मूर्ति के साथ मैं अपने फरिश्ता ड्रेस में और बाबा की लाइट इस मूर्ति पर पड़कर और मुझ पर पड़कर सब भक्तों पर पड़ रही हूं। इस ऊंची पहाड़ी से विश्व के पूरे ग्लोब पर ये किरणें, सुखदायी किरणें पहुंच रही हैं। भक्त वंदना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। कराने वाला शिव बाबा और मैं निमित्त। आप यहां से अपने प्रेजेंट ब्राह्मण शरीर में आ जाएं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, ईश्वरीय कुल की, ईश्वरीय गोद की अधिकारी आत्मा, ईश्वर की पालना में पल रही। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर, मेरी याद निरंतर उस एक से बनी हुई है। और अब मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर लाइट की बॉडी में पहुंच जाती हूँ, सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। मैं और बाप दादा, मेरी दृष्टि ब्रह्मा के त्रिकुटी के बीच शिव बाबा पर, जहाँ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ज्योति स्वरूप में चमक रहे। फील करें बाबा की लाइट से जो मुझ आत्मा में पड़ रही है, मेरे इर्द गिर्द भी एक सुंदर लाइट का कवच बना रही है। इस कवच को फील करें, इसका सुख लेंगे।
अब विदाई बाबा से वापस अपने तन में, अपने तन से मर्ज हो जाए। मैं जगमगाता सितारा इस ब्राह्मण तन में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording